फिर से यहाँ से पढ़ता हूँ। अब इसको पढ़ते जाते हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित परमेश्वर ही हमें हमारी अज्ञानमय अवस्था के दौरान समस्त आंतरिक और बाह्य कर्म में निम्न प्रकृति की इस माया के पहिए पर यंत्रारूढ़ की भांति घुमाते आ रहे हैं। यंत्र की भांति घूम रहे हैं। ये प्रश्न व्यक्ति नहीं करता कि ये क्या बात है। ये यंत्रवत चल रहा है, जिसमें आप ये सोच रहे हैं, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये थोड़ा सा कर लेंगे तो इसमें फर्क पड़ जाएगा, ये कर लेंगे। मनुष्य जाति ने ये सारे एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। ये बहुत अच्छी अच्छी फिलोसॉफीज आ चुकी, बहुत एक्सपेरिमेंट, और मैं पर्सनली जानता भी हूँ और अवेयर भी हूँ कई चीज़ों के बारे में कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, पर उन्होंने उत्तर नहीं दिया। जैसे BHU के बाद के अंदर मालवीय जी ने ये कहा कि मेरे मन में ये थी कि यहाँ से ऋषि निकलेंगे, कणाद निकलेंगे, यहाँ से ये निकलेंगे। जब पहली खेप ही वहाँ कम्युनिस्ट की निकली, उन्होंने कहा मैं काशी में प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ मोक्ष हो जाएगा, मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए, मैंने अपराध किया है। ये ऐसा वेल मीनिंग आदमी जो एक्चुअल में ये प्रयास कर रहा है, आप तो खाली बातें कर रहे हो, वो कह रहा है मैं यहाँ प्रवेश नहीं करूंगा। मैं वो कह रहे आपकी मृत्यु निकट है, वो कह रहे ना मैं यहाँ प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि मानसिक तरीके कितने भी डेवलप्ड हों वो वहीं लेके जाएंगे। हमने पहले वॉल्यूम में ये पढ़ा था, बिकम्स एन असुर। ये बात ये बैठ नहीं रही हमारे। ये देखो, मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूं। इसका कारण क्या है फंडामेंटली। ये टाइटल है मैन इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड। अभी तो आप जो बातें कर रहे हो वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। आप जितनी बातें कर रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल बातें नहीं हैं। इंटेलेक्चुअली आप सारी चीज़ों का मंथन करना जानते हो, आप उनको डिफाइन की क्या बात है क्या नहीं है। मैन इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड बट अनडेवलप्ड इन हार्ट एंड स्पिरिट बिकम्स एन असुर। हमको चिंता की आवश्यकता नहीं है, हम नहीं है ये। मैन इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड, माइटी इन साइंटिफिक नॉलेज एंड द मास्टरी ऑफ ग्रॉस एंड सटल मैटर। यही प्रश्न था आपका। यूजिंग द एलिमेंट्स एज हिज सर्वेंट्स एंड द वर्ल्ड एज हिज फुटस्टूल। पर अभी हम तैयार नहीं कर रहे, ये ऐसा भी तैयार नहीं कर रहे हम। Using the elements as his servants and the world as his footstool, but undeveloped in heart and spirit becomes only an inferior kind of asur, using the powers of a demigod to satisfy the nature of an animal. कुल में प्रयास यही है। आप करो बाद में क्या होगा, आपके रह रह के प्रश्न ये उठ रहा है कि ये सेटिस्फाई करे, कैसे करेगा इसको। आप और दूसरों को तो सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, खुद ये मंथन कर ही नहीं रहे। समस्या तो यहां उठ रही है, मैं पूरे जगत को ठीक करना चाहता हूं, अपने आप के प्रश्न ही नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू, अरे दूसरों को तो सुधार पाओ नहीं पाओ, खुद के ऊपर तो आपका बस चलता ही है। अकॉर्डिंग टू डिम ट्रेडिशंस एंड मेमोरीज ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, ऑफ सच ए नेचर वाज द सिविलाइजेशन ऑफ ओल्ड एटलांटिस। इसमें हर जने के अंदर ओकल्ट पावर्स थी। आप तो ये बात ही क्या कर रहे हो शिक्षा की, वहां ओकल्टिज्म भयंकर रूप से था। सबमर्ज्ड बीनीथ द ओशन व्हेन इट्स ग्रेटनेस एंड इट्स विकेडनेस बिकेम टू हैवी। और मनुष्य जाति की तुरंत में ये स्थिति है। आप जिस शिक्षा की बात कर रहे हो, एक वर्ग जिसको आप टॉपमोस्ट वर्ग मानते हो, जो आपको कंप्यूटर प्रदान करता है, जो आपको टेक्नोलॉजीज प्रदान करता है, वो टॉपमोस्ट वर्ग आपका जो है वो ये मान के बैठा है, और वो चुपचाप में ऐसे चीजें बना रहा है कि यहाँ अर्थ से दूसरी जगह जाके हम कैसे जीवन देखें और वहां रहें। अर्थ हैबिटेबल नहीं रहेगी। आप फंडामेंटली प्रश्न ही नहीं कर रहे। आप कह रहे इस पत्ती के रंग को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। मैं कह रहा हूं इस पेड़ के जड़ के अंदर रोग लग रहा है। आप कह रहे हो चलो एक बार मान लेते हैं ये ऐसे। अरे आप कुल मिला के कह रहे हो नहीं, मेरे को चाहे मानना कह रहे हो आप बार बार आग्रह है आपका उसी चीज पे, और मैं समझ सकता हूं इसको। एंड इट्स विकेडनेस बिकेम टू हैवी ए लोड फॉर द अर्थ टू बेयर, एंड आवर ओन लेजेंड्स ऑफ द असुराज रिप्रेजेंट ए सिमिलर कॉन्शियसनेस ऑफ ए ग्रेट बट अबॉर्टिव डेवलपमेंट इन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का अबॉर्टिव डेवलपमेंट रहा है वो वैसे तो हुए ही नहीं। रावण की जैसे, आपके हिरण्यकश्यप की जैसे। आपको लगता है ये कोई सैद्धांतिक या कोई वैचारिक या इसी तरीके की बातें हैं। तो कितने भी मैं आपको कोटेशन ये शेयर कर दो, मेरे को नहीं लगता है ये कोई इंप्रेशन डालते हैं सच।
और चाहे अज्ञान में तमसाच्छन्न अवस्था में हो या ज्ञान में उद्दीप्त, हमारे अंदर तथा जगत के अंदर अवस्थित उन ईश्वर के लिए ही हमारा अस्तित्व है। इस ज्ञान और इस सत्य में सचेतन तथा सर्वांगीण रूप से निवास करने का अर्थ है अहम से मुक्त होना। ये है जो आप कह रहे थे, उसमें डिजायर नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्रोध नहीं होने चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। वो तभी हो सकता है अगर ये होंगे तो भी, जब आप सर्वांगीण रूप से सचेतन रूप से इस सत्य में निवास करेंगे। आपके बीइंग का जो सत्य है, मैं मेरे बीइंग के सत्य में जाऊं नहीं और गांव को बताऊं कि आप अपने बीइंग के सत्य में जाओ, ये कैसे संभव है भाई? टू स्टार्ट विथ ही मैं कैसे शुरू करूं? आपको अपने बीइंग का सत्य नहीं मिला, दीपा जी कैसे शुरू करें? ये आप जो प्रश्न कर रहे थे, पहली चीज ये है कि आपको अपने बीइंग का सत्य है उसका साक्षात्कार हो, ये तो मिनिमम है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब आप जो बिल्कुल एफर्ट सही कर है रहे सर। हो उसके कभी भी हेल्दी परिणाम कैसे आ सकते हैं? उसके टेम्परेरी परिणाम ही आएंगे। यही बात है। और आपका समय और आपकी एनर्जी लिमिटेड है, आप क्यों बिखेरना चाहते हो उसको? भाई सही आपके बात है। बीइंग के सत्य का साक्षात्कार हर व्यक्ति के लिए पहले ये जरूरी है, पहले ये चीज जरूरी है, इसलिए साइकिक पहले जरूरी है। आपका साक्षात्कार ही नहीं हुआ, आप कह रहे हो तकलीफ, मैं कह रहा हूं ये तकलीफ तो जितने दिन जियोगे उतने दिन तकलीफ पानी पड़ेगी। आदमी हमेशा ही अंतर विरोध में रहता है, तकलीफ में रहता है, क्योंकि उसका जो रियल सेल्फ है उससे बेचारे का वो टच नहीं कर पाता। जिस चीज के लिए आया था वो उसको होता नहीं, तकलीफ पाता रहता है, बताता किसी को है नहीं, क्योंकि वो वैसी कहानी है कि सारों के नाक कटे हुए हैं, अब कौन बताए। और जिसके थोड़ा सा नाक है धीरे से ले जाके अंदर कटवा लाते हैं, उसको भी ऐसा ऑफ नहीं लगता कि सारे के कटे हुए हैं, उसको लगता है यार यही नेचुरल है। तो कोई भी आप अपने बच्चे को या पति को या किसी को भी तकलीफ नहीं बता पाते, वो तकलीफ में वो आपको नहीं बताता। कोई किसी को अपनी एक्चुअल जो पीड़ा है पहले तो उसको पता ही नहीं हो कि चल क्या रहा है, ये कोई बात ही नहीं कर रहा है। यार बताओ तो सही कि आप क्या हो, वास्तव में आप ट्रूली क्या हो, आप आपका रियल सेल्फ क्या है। तो वो तो जब तक आपका खुद का ही साक्षात्कार नहीं हो, बच्चे को कहां से बताओ या किसी को भी कैसे बताओ? तो आप किसी को कुछ भी कहेंगे, जब आपकी पद्धति आपको ही रिलीफ नहीं दे रही, डिलीवरेंस नहीं कर रही, तो दूसरे के कैसे काम में आ सकती है ये बताओ मेरे को। तो आपकी शिक्षा आपके ही उपयोग की नहीं है तो दूसरे के कैसे काम में आ जाएगी? फंडामेंटली तो यहां से तो शुरू करना पड़ेगा। आप कह रहे हो चलो मान लेते हैं, पर ऐसे नहीं बनती चलो मान लेते हैं, इससे नहीं होता ना चलो मान लेते हैं से। अन्य सभी उच्चतम धर्म इस धर्म के लिए केवल एक तैयारी मात्र हैं। और जितने भी धर्म, मैं तो कह रहा हूं इससे आपके साधना का भी धर्म अपना लिया, कोई भी अपना लिया, तो भी इसकी तैयारी है कि अल्टीमेटली आप करो छोड़ दो इसको। और समस्त योग केवल एक साधन है जिसके द्वारा हम अपनी सत्ता के अधीश्वर और परम पुरुष एवं आत्मा के साथ पहले किसी न किसी प्रकार का मिलन, और अंत में यदि पूर्ण प्रकाश प्राप्त हो तो सर्वांगीण मिलन लाभ कर सकते हैं। अभी तुरंत में क्या लग रहा है कि हाँ ये वर्णन ठीक है, पर शिक्षा भी तो एक अलग चीज है। ये जब तक आपकी चेतना में विभेद रहेगा तब तक हम ये टेक्स्ट भी नहीं समझ सकते। जब आपके लिए बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बात बन जाएगी तब इसका मतलब हाँ अब आप भीतर प्रवेश कर रहे हो। अभी लगता है यार ये तो आध्यात्मिक तरीके की बातें हैं, आपको प्रैक्टिकल नहीं लग रही है। ये एक बहुत बड़ा गैप आ गया किस संस्कृति के हम और जो एक्चुअल जो चीजें हैं। अगर लिमिटेड टाइम है तो मैं कह रहा हूं बच्चे को पहले तो ये चीज देनी चाहिए, आप बेस्ट उपहार दोगे किसी को अगर देना है तो। रियल सेल्फ की बात करते नहीं, उसके 25-25 30-30 साल खराब कर देते हो, जितने भी साल खराब करते हो, और बेचारे को परेशान कर देते हो उसको। ये भी नहीं पूछते कि तेरा इंक्लिनेशन क्या है ना। इन सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गए, अगर एक में फेल हो गए तो फिर डाल देंगे आपको उसके अंदर, एज इफ ये जो आपके चार्ट आउट किए कितनी बड़ी जेल है, ये एक कत्ल खाना है, ये महसूस हो नहीं रहा। आप कह रहे हो नहीं नहीं इससे तो पास आउट करना ही पड़ेगा। मतलब आपके इस बात के ऊपर प्रश्न नहीं कर रहे, ये जोरदार बात है ना। आपको कितना ऐसे लगता है ये तो है ही, ये 6 सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा तो फिर कैसे? और इसके स्पेशलाइज्ड जो टीचर्स होंगे, स्पेशलाइज्ड का मतलब ये है जिनको कोई कहीं से ठप्पा मिला है। इतनी गजब बात है ना ये। महानतम योग है अपनी प्रकृति की सब दुविधाओं और कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण प्रकृति के उन अंतर्वासी ईश्वर की शरण लेना,
अपनी संपूर्ण सत्ता सहित प्राण, शरीर, इंद्रिय, मन, हृदय और बुद्धि सहित उसी के प्रति अर्पित अपने संपूर्ण ज्ञान, संकल्प और कर्म के सहित सर्वभावेन, भगवान कहते सर्वभावेन भारत। अब आप कहते हो सर्वधर्मान, पहले तो आपके शरीर के धर्म, प्राण के धर्म, मन के, इन भागों का अगर पता ही ना हो तो सर्वधर्मान आपके लिए तो हुआ ही नहीं। आप अपने आप को अभी तो मानते नहीं। एक थैला है, थैले के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अभी पता नहीं इस चीज का। हम तो भावना रखते हैं माँ के प्रति, अरे आप तो रखते हो, पर और भाग नहीं चाह रहे ना इसको, इसीलिए तो हो नहीं पा रहा है। और उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। माइक के ऊपर जब आके बोलना है तब वो एक को आगे कर देते हैं, वो प्रोमिसेस करके चला जाता है जनता से, पीछे जाके कह रहे हैं ठीक है यार माइक के ऊपर तो इससे बुलवा लिया करो, अपन पीछे अपना अपना पूरा काम करते रहेंगे। तो माइक के ऊपर वो वादे करके जाता है, पीछे से वो काम करता नहीं। हमारे साथ यही है, माँ को बोल देंगे माइक के ऊपर बोलने में लगी क्या, अच्छी अच्छी चीजें, और उसके पीछे पीछे ये खूब अच्छे से निवास कर सकती है। ये गैप का कारण है। आप कह रहे हो सर्वभावेन कहां से होगा, शरीर के धर्म का पता है क्या? आपकी मेडिकल साइंस ने तो अभी तक बताया नहीं है। सारे को टोटल कुल मिलाओ तो भी ये तो चल ही दूसरी दिशा में रहे, क्योंकि इसने बहुत स्टडी करके, ये इवान इलिच है, इसने लिखा मेडिकल निमेसिस वगैरह, रोग की समस्या नहीं है, डायग्नोसिस रोग है, ये रोग पैदा कर रहा है। यही बात आपके विश्वरूप राय चौधरी है, वो कह रहा है कैंसर की डायग्नोसिस है, वो कैंसर पैदा कर रहा है। और ये बात कह दो तो भी ये फील्ड की नहीं समझ, ये कोई स्पिरिचुअलिटी थोड़ी है, ये भी नहीं समझ में आएगी। वगैरह अपने आप में ये कुछ रोग हैं ही नहीं, और उनके पास खुद के पास डिग्रियां हैं, वो खुद डॉक्टर हैं, वगैरह है ही नहीं है। और कोई नहीं मानता इन बातों को, और कोई इस तरीके की बात करता उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। तो ये हम यही सोचने की स्थिति में नहीं है कि डायग्नोसिस रोग है। फिर तो फिर अगर पता हो तो हम फिर बाद में इसकी दवाई दे पाएंगे। ये विचार ही रोग है। ये कैसे कर रहा है, वो अपनी पूरी किताब उसने लिखी है, मेडिकल निमेसिस, डाउनलोड कर सकते हो आप इसको। हाँ, भाषा उसकी इस तरीके की है, और वो जिस चीज़ों को वो काम में ले रहा है या जो बता रहा है, ये तो आपको बहुत लंबा बैकग्राउंड हो तो भी भाषा नहीं समझ में आती, बार बार पढ़ो तो भी नहीं समझ में आती है कहना क्या चाह रहा है। आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा, सामान्य सी बात कर रहा है, और हर देश की बात कर रहा है वो, एक ही जगह की नहीं। इंडिया में ऐसे हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से, यहाँ अब इंडिया की मेडिसिन सिस्टम है वो इसलिए बढ़िया है, वो ये सारी बातें ये कह रहा है, प्रमाण सहित कर रहा है कि हमको तो डेटा अगर कोई दे देता है तो प्रामाणिक, अगर बिना डेटा कोई बात करता है तो कोई प्रमाण नहीं है उसका, चाहे वो सत्य कह रहा हो, डेटा कह दे दो हमको तो। सर्वभावेन, प्राण, शरीर, मन, इंद्रिय, इनका हमको पता नहीं, जबकि हर बच्चे को ये पहले तो आना चाहिए, चाहे कितने भी साल लगो। आपके बीइंग को ही नहीं समझो तो फिर कर क्या रहे हो, मेरे को ये बताओ। आपके पूरे बीइंग का डिजाइन तो मिनिमम है कि मैं, अरे आप किसी को बढ़ई बना रहे हो, कारपेंटर बना रहे हो, और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स उसको काम में ले रहे हैं। और अगर वो अच्छा अगर म्यूजिशियन है तो वो एक कमजोर उसको इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा, उससे भी माँ कह रही है तो भी चेतना उससे कुछ बना पाएगी। इंस्ट्रूमेंट अच्छा होगा तब तो उससे चमत्कार पैदा कर लेगी, पर चेतना यही निर्माण करती है। अगर आपको ये चीज न बताई जाए कि आपके मन है, प्राण है, शरीर है, ये नहीं बताया जा रहा है, कैसे बताएं कि बैठ के बताओ उनको कि ये तो तेरा शरीर है, ऐसे नहीं होता ये इस तरीके से। सर्वभावेन, अपने सचेतन स्वत्व मतलब सेल्फ जो आपका है, और यंत्रात्मक प्रकृति के सभी भावों के सहित उन्हीं अंतर्वासी ईश्वर की ओर मुड़ना। स्वत्व आपका जो सेल्फ है, और जब हम सदा सर्वदा तथा पूर्ण रूप से ऐसा कर सकेंगे, तब दिव्य ज्योति, प्रेम और शक्ति हमें अपने अधिकार में कर लेगी, हमारी सत्ता और उपकरणों दोनों को परिपूर्ण कर देगी, और हमारे अंतःकरण तथा जीवन को घेरने वाले समस्त संदेहों, कठिनाइयों, दुविधाओं और विपदाओं में से हमें सुरक्षित ले चलेगी। यही दुविधाएं हैं जो अभी हम बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि एकमात्र श्री अरविंद ने इसकी बात करी है, कुछ लोगों को थोड़ा ये लगता है कि क्योंकि आप श्री अरविंद के पथ के ऊपर हो ये बात कर इसलिए कर रहे हो। नहीं, ये इसलिए नहीं कर रहे, क्योंकि और दूसरे तो
खुद ही कह रहे हैं कि भाई इस संसार में इससे बच निकलो, इसमें कुछ मुद्दा है नहीं। जब वो खुद ही इससे निकलने की या लिबरेशन की, मोक्ष की ये बातें कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं ये तो। वो यहाँ कोई भागवत साम्राज्य, दिव्य राज्य, इसकी बात नहीं कर रहे, वैष्णव भी नहीं कह रहे ये बात तो। वो तो भगवान से आपका संपर्क है, उसके अंदर आपको मोक्ष मिल जाएगा। पुनर्जन्म न विद्यते, आपको तुलसी दी जाती है, तुलसी दल देते हैं, तो उसके अंदर आपको जब जल देते हैं उसके साथ में ये मंत्र, पुनर्जन्म नहीं होगा। तो और कोई दूसरी पद्धति नहीं है। ये कोई हम ये नहीं कह रहे कि भी, ये श्री अरविंद कह रहे हैं कि दिव्य परिपूर्णता से परिपूर्ण बनाना है। इसलिए आप ये सारी चीजें बाहर खोजोगे, बाहर ये परीक्षण, क्योंकि उनके है ही नहीं ना ये बात। फंडामेंटली पहले तो आप इस एग्जिस्टेंस के ऊपर प्रश्न करो कि यहां जीवन है किस लिए। तो जो भी आज तक के मंथन हैं, श्री अरविंद भी एक समय इसी परिणाम के ऊपर पहुंचे कि अगर इसका कोई इश्यू आउट न हो इस जगत के अंदर, तो बच निकलना ही अंतिम परिणाम है इसका, कि इससे समाऊ बच निकलो। आप कितना बढ़िया तरीके से बच निकलते हो, फिर तो चर्चा उसकी है। निर्विकल्प समाधि के अंदर चले जाओ, या आप कैसे किस तरीके से ब्रह्मरंध्र के अंदर से सांस छोड़ दो। आप इसको आध्यात्मिकता कहते हैं, आध्यात्मिकता की बात नहीं है। सबने आज तक इस विश्व का मंथन किया कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, और सबने अपने अपने तरीके से। और जोरदार बात क्या है कि एक तो ये कह रहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सांख्य कह रहा है ही नहीं जगत, ये तो आपके 24 तत्व हैं वो ऐसा निर्माण करते हैं। फिर आपके भगवान बुद्ध हैं, वो कह रहे हैं शून्य है ये। दूसरे किस तरीके से कर रहे हैं, पर अगर ये आपके टॉपमोस्ट माइंड्स हैं, अगर सुप्रीम रियलिटी को इस तरीके से कर रहे हैं, तो अब आपको क्या समझना चाहिए? इसका मतलब सुप्रीम रियलिटी की कोई जबरदस्त चीज है। मैं ये बात नहीं करूं, मेरे बीइंग की शिक्षा इस दृष्टिकोण से न करूं, और आप उसको खाली मोरल ये इस स्कीम में तो बैठती नहीं। अगर ये स्कीम समझते हो तब ये बात कर सकते हो। बाकी तो आप दूसरे स्तर के ऊपर कि ठीक है यार, अपना पेट भरने के इतने भड़कीले तरीके नहीं। जब जाओ तो देखो गलत बात, आपको उसके ठेले के ऊपर से सामान लेते हो, पैसा देना चाहिए। देखो मैंने सबको समझाया और वो समझ भी गए। अब ठीक है, इस पर जो स्कीम हम बात कर रहे हैं उसकी और इसकी तो कोई मतलब तालमेल ही नहीं है। आप तो बात ही कुछ कहीं की और की कर रहे हो, हम बात कहीं और की कर रहे हैं। समस्या फंडामेंटल है। तो आज तक के जो टॉपमोस्ट माइंड्स हैं, उन्होंने यही प्रश्न किए। श्री अरविंद के यही प्रश्न था, जेल के अंदर वो यही सोच रहे थे कि क्या यहां से बच निकलना, भाग निकलना ही प्रश्न है, मतलब उत्तर है क्या इसका। तब विवेकानंद जी आए, उनकी प्रेजेंस, सटल प्रेजेंस आई, और कुछ दिनों तक लगातार उनसे संवाद किया। उनको धीरे धीरे आगे के सचेतन आरोहण ऊपर के लोगों का बताया। और उसके अंदर फिर बाद में श्री अरविंद ने कहा कि मैंने फिर एक एक स्तर के ऊपर कॉन्शियसली आरोहण किया। ओवर माइंड के ऊपर जब मैं आया तो मेरे को ये लगा कि हाँ मैं पहुंच गया। सुप्रामेंटल या सुपर माइंड जो टर्म है वो श्री अरविंद ने कॉइन किया, पहले नहीं था ये क्लैरिटी भी नहीं थी। उन्होंने तो खाली ये कहा कि ये असेंड करो। इसका, इस जगत की पहेली का रहस्य ये है कि आप कॉन्शियसली असेंड करो इसके अंदर। और वो फिर बाद में उन्होंने शुरू किया। तो शिक्षा इससे, और वो सारे का परिणाम फिर बाद में वहां जो शिक्षा माँ ने ट्राई करी, अगर ये हम समझे ही नहीं उसके बैकग्राउंड को, और आप यूं ही चालू हो जाओ फिर इसमें ये कैसे, पहले बैकग्राउंड तो समझो कि माँ ने वो शिक्षा पद्धति शुरू ही क्यों करी, कि ये जिस परिणाम पे हम पहुंचे हैं ये बचपन में ही बच्चे को समझ में आने चाहिए। अभी आप एक दूसरा पिक्चर कैरी कर रहे हो अपने साथ के अंदर, फिर करो हम कैसे कन्विंस करें। आपकी ड्यूटी नहीं है किसी दूसरे को कन्विंस करना, पहले आप कन्विंस्ड हो इस बारे में। आपको दायित्व थोड़ी दिया है किसी दूसरे को कन्विंस करने का। इसीलिए रामकृष्ण जी कहते थे कि इसको, नरेंद्र को, विवेकानंद को जो है इसको चपड़ास है माँ का, ये अधिकारी है, ये दूसरों को शिक्षा दे सकता है, आप अधिकारी हो ही नहीं। आप कह रहे हो मैं जाके शिक्षा देती हूँ, आपको ये सेंस ही नहीं आ रहा कि आप बात क्या कर रहे हो। अभी तो आपको खुद कल्चर्ड होने की, एजुकेटेड होने की आवश्यकता है। आपकी खुद की गांठें हैं वो खोलने की आवश्यकता है, जिसमें आपको ये है। तो उसके क्या परिणाम आएंगे, यही है।
सारे लोग दूसरों को शिक्षा देने के लग रहे हैं, खुद की इक्वेशन सोल्व ही नहीं हो रही, खुद परेशान है, खुद परेशान है, दूसरों को सुख में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक असंभव सी प्रक्रिया है जिसका प्रयास वो निरंतर चल रहा है, हर जना कर रहा है। क्यों दीपा जी, कुछ समझ में आ रहा है क्या आपके? देविका जी? हाँ जी पंकज, क्लियर हो रहा है। ये इश्यू जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको माँ ने वहां शिक्षा केंद्र क्यों खोला ये समझ नहीं आ सकता। वो इन्हीं चीज़ों को कि ये वाली चीज़ें, अदरवाइज तो वेल मीनिंग तरीके से जितने भी प्रयास हुए उनके परिणाम तो अगर आप आंख खोल के देखो कि क्या क्या प्रयास दुनिया में हुए हैं, वो कहाँ तक लीड करके लेके गए हैं, ये आपको सर्च करना चाहिए। कितनी योग पद्धतियां क्या क्या बोल के शुरू हुई, एंड रिजल्ट क्या होता है, क्या क्या परीक्षण क्या क्या बोल के होते हैं, क्योंकि आपके दूसरे भाग जो नहीं चाहते वो खींच के ग्रेविटेशन नीचे ले आएगा भाई। समस्या आपकी उसमें नहीं थी, समस्या ये है कि और भागों को जब तक टैकल नहीं किया जाएगा वो उसको खींच के नीचे ले आएंगे। इसीलिए शिक्षा में सबसे पहले साइकिक, नहीं तो आप कितना भी कुछ भी कर लो। ये हमने बात करी थी, गिद्ध है, उसकी 1000 गुना आंखें तेज कर दी, पंख है और 50,000 गुना तेज कर दिए। अगर गिद्ध की चेतना को चेंज नहीं किया तब तक तो है तो गिद्ध ही। आप ये करो गिद्ध नहीं रहेगा तो फिर बाद में मांस के टुकड़े कैसे उठाएगा? अल्टीमेटली क्वेश्चन आपका ये है, टुकड़े कैसे बीनेगा? हम कह रहे हैं यार चेतना में शिफ्ट होगा तो मुद्दे दूसरे हो जाएंगे। हाँ, कोई ज्यादा सुख में आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा मनुष्य बन के कोई गिद्ध से ज्यादा सुख में आ गया हो, ये तो हम जिस तरीके के हैं वैसे तो नहीं लगता। अगर इस तरीके से आप कहोगे गिद्ध बने रहो तो ठीक है आपकी बात, तो कोई गलत बात नहीं है कि मनुष्य बन के कोई बहुत अच्छी चीजें आप पर जो आपकी संभावनाएं खुल जाती है, संगीत साहित्य कला, इसकी वास्तव में जिसको मनुष्य कहो, वो संभावनाओं की यदि बात करो तो डेफिनेटली दलील दी जा सकती है कि यार गिद्ध बने रहने से क्या फायदा, मनुष्य बन। हाँ, पर जैसा मनुष्य है उसकी दलील दो तो फिर बाद में ये कहना बिल्कुल ठीक है, गिद्ध बना रहे तो ही ठीक है, कम से कम टेंशन तो नहीं होगी। कम से कम ये काम तो जैसे मनुष्य जाति ने कोरोना में रिएक्ट किया, किस स्तर के ऊपर नीचे उतरी आई, देखो आप कितनी पीड़ा में से गुजरी है। जो बीमारी से उतनी पीड़ा में नहीं थी जितना कि जिस तरीके से उसको टैकल किया गया, उससे पीड़ा वो तो मानवीय तरीके से जनरेट करी हुई पीड़ा थी। पहली वेव के अंदर जो भाग निकले उसमें इस गाड़ी के अंदर से वो बच गए, जो सीरियस थे जो जाके एडमिट हो गए वो लगभग खत्म हो गए। आप फिर बार बार कह रहे हो उसी की शिक्षा करो, उसका, अरे कैसे करो, आप प्रश्न ही सही नहीं कर रहे अभी तो। हमारी सत्ता और उपकरणों दोनों को परिपूर्ण कर देगी, ये बात आप समझ ही नहीं रहे ना, कि तब दिव्य ज्योति प्रेम शक्ति हमें अपने अधिकार में कर लेगी, हमारी सत्ता और उपकरणों दोनों को परिपूर्ण कर देगी। आपका उसके लिए साइंस का टीचर फिर बाद में कोई पीएचडी वाला होगा वो करेगा, अरे ये करेगी परिपूर्ण सत्ता और उसके उपकरण, मन प्राण शरीर। मन का जो विकास आप श्री अरविंद के पास पा सकते हो। भाई माता जी क्या कह रही है कि आपको माइंड की अगर कोई एजुकेशन चाहिए तो श्री अरविंद को आप अगर उनमें प्रवेश करते हैं और सावित्री के अंदर, वो कह रहे हैं इस जगत की एक ऐसी चीज नहीं है जो श्री अरविंद ने सावित्री के अंदर नहीं रखी हो। सावित्री अपने आप में एकमात्र पर्याप्त है डिविनाइज करने के लिए। और ये बातें आपको ऐसे लगती है हाँ भाई सैद्धांतिक है, अरे सैद्धांतिक नहीं है, प्रैक्टिकल है ये। सत्ता और उसके उपकरण, रामकृष्ण जी का उदाहरण श्री अरविंद देते हैं। एक आदमी ने बिल्कुल आपकी वर्तमान जो सारी चीजें उसको दरकिनार कर दिया, उसको लात मार दी। साइंटिस्ट, बड़े से बड़े साइंटिस्ट उनके पास जो गहरे रहस्य थे वो पूछने जाते थे। अब माँ कोई आर्किटेक्ट थोड़ी थी एज सच, तुरंत डिजाइन बनाया और उनको कह दिया अरे तुम्हारे कैलकुलेशंस गलत हैं, बनाओ ये मातृ मंदिर इस तरीके से। अब बताओ, जापानी है वो सारे के सारे, वो अच्छे से अच्छे लोग हैं, वो माँ ऐसा बन नहीं सकता। अरे सकने नहीं सकने के दायरे में नहीं है, मैंने देखा है इसको, सकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता इसके अंदर। माँ जो हेल्थ के बारे में कहती है, आप कोई भी डॉक्टर को पढ़ लो, वो चीज
चाहे कितना भी उसने डीप स्टडी करी हो, पीजी करी हो, 1000 पीजी करी हो, चाहे उसने कुछ भी की हो, तो भी वो सत्य नहीं लेके आ सकता जो श्री अरविंद और मां लेके आ रहे हैं। तो आप तुरंत कह दोगे नहीं नहीं वो बात तो ठीक है, पर अरे क्या पर, ये पर कोई तो आपको मेटना है, यही तो आपके बैरियर है कि आपके भीतर कोई सच्चा ज्ञान है वो इस तरीके से नहीं, और आपके ज्ञान इतना इतना और लेटेंट है, ये 2-3 सब्जेक्ट में ही थोड़ी है। सच्चा विज्ञान पढ़ सकते हो, सच्ची चीज जान सकते हो और सच्चा उस पर अधिकार कर सकते हो। आप दवाई दे के कोई जरूरी नहीं आप ठीक करो, आपकी उपस्थिति मात्र से हो जाएगा, ठीक करना आपकी भभूत मात्र से हो जाएगा। कृष्ण प्रेम का आप पढ़ते हो उसके अंदर कि अलेक्जेंडर वहां था, विदेश से पढ़ाई करके वो डिग्रीधारी डॉक्टर था, सारा प्रयास कर लिया, पांव जो है कटने की स्थिति के अंदर आ गया, कीड़ा काटने से लेके कटने तक की स्थिति में आ गया। यशोदा माँ ने फिर बाद में ये कहा कि तू चरणामृत ले लिया कर गोपाल, ठीक हो गए। आप कह रहे ये पद्धति नहीं बनाई जा सकती, ठीक है हम मानते हैं इसको पद्धति नहीं बनाई जा सकती, पर यह तो विश्वास किया जा सकता है कि शरीर खाली मात्र ये जड़ चीज नहीं है, ये तो समझ में आनी चाहिए। जो पद्धति ये इसको जड़ मानती है वो तो सच्चा विज्ञान भी नहीं है, जो आपके प्राण को स्वीकार नहीं करती, नहीं देखती, आपके भावनात्मक पक्ष को नहीं देखती, मानसिक पक्ष को नहीं देख पाती। कितने कितने प्लानिंग वाले लोग हैं, मैंने आपको बताया कि इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन 3 चीजें लेके आई, भ्रातृत्व है, समानता है और स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का प्रयास किया गया कि सब स्वतंत्र हैं, पर स्वतंत्र मतलब तो इन्होंने कहा सबको वोट देने का अधिकार है। वोट दे के आप पायलट उस प्लेन में बैठ जाओगे क्या जिसमें वोट दे के पायलट बैठा हो? आगे हम तो नहीं बैठेंगे, पर आप तो इसी तरीके से कर रहे हो, वोट दे के कर लेते हैं। क्योंकि समानता बाहरी व्यक्तित्व में नहीं है, समानता तो भीतर है। और वैसे ही स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को कैसे डिफाइन करो? हर जना कहता मैं तो स्वतंत्र हूं कामनाओं की पूर्ति के लिए, पर उसके लिए आप स्वतंत्र नहीं हो। तो ये जो ट्रायंगल है, श्री अरविंद कह रहे हैं न तो मनुष्य जाति तब तैयार थी ना आज तैयार है, तो उसमें तो सारे वैज्ञानिक आ गए, सारे योग गुरु आ गए, सारे ही आ गए उसमें। ये बातें, ये कड़ियां अगर बच्चे को आप नहीं समझा रहे, इंडिपेंडेंटली और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब आपका प्रयास तो भ्रमित है, अभी राइट डायरेक्शन में नहीं है। तो जब राइट डायरेक्शन में नहीं है तो उसके परिणाम आप क्या मानते हो? इस पत्ते को मैं हरा रंग देता हूं, नीचे जड़ के अंदर समस्याएं लग रही है, फंडामेंटल्स की बात ही नहीं कर रहे। तो इसलिए और हमारे अंतःकरण तथा जीवन को घेरने वाले समस्त संदेहों, कठिनाइयों, दुविधाओं में से हमें सुरक्षित ले चलेगी। पर ये वाली शिफ्ट आती नहीं, इसी के प्रयास में हूं मैं। यही शिफ्ट है, जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप कहाँ रहोगे? संदेह, कठिनाइयाँ, दुविधाएं, विपदाएं ये तो रहेंगी और बढ़ेंगी। सामान्य व्यक्ति के क्योंकि दूसरा भाग है नहीं, आपके दूसरा भाग भी है, आप और ज़्यादा पीड़ा में आ जाओगे, क्योंकि वो आपको मजबूर करेगा अरे कोई डिसाइसिव कोई स्टेप ले। अगर ये बैरियर पे ही आप अटक जाते हो, दुविधा में रहते हो ये करूं या ये, आप और ज़्यादा परेशानी में आ जाओगे। पशु के परेशानी नहीं है, सामान्य मनुष्य के कोई दिक्कत नहीं है। भेड़ें जो हैं पीछे से उसको काटते रहो, सामने से चरती रहेंगी, उसके कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। सामने वाली भेड़ खाई के अंदर गिर गई, पीछे चलती चलती उसमें गिर रही है, पर आपके यदि दूसरा पार्ट है तो आप उनका हिस्सा कैसे बन सकते हो? आपको तो सारी गिर गई साहब भेड़, तो मतलब क्या इसके लिए आपको गिरना जरूरी थोड़ी है उसके अंदर? हमें परा शांति और हमारे अमर एवं शाश्वत पद की आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। पराम शांतिम स्थानम शाश्वतम। ये सारी बातें जितनी भी हैं कोई हवा में नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल हैं। गीता जितनी बातें कर रही है, अगर आप वास्तव में मंथन करेंगे तो जीवन में आप किसी और दूसरे निष्कर्ष या निर्णय पे नहीं जा सकते। अभी तुरंत में समस्या ये लग रही है कि गीता की बात भी एक है, सामान्य जगत भी एक है, इसमें ये बात भी है, इसमें समाज भी है, इसमें अगर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो फिर तो अब जितना इसका प्रभाव है उतना ही हो सकता है। इसलिए लोग गीता भी पढ़ते हैं, पर अल्टीमेटली तो कोई उससे डिजायरलेसनेस भी नहीं आती, कुछ नहीं होता उससे। क्या होता? क्योंकि समस्त धर्मों का और अपने योग के गहनतम सार का प्रतिपादन करने के बाद, यह बताने के बाद कि आध्यात्मिक ज्ञान के रूपांतरकारी प्रकाश के द्वारा
मानव मन के समक्ष प्रकट किए सभी प्राथमिक रहस्यों के परे गुह्यात रहस्यों के परे, पहले तो गुह्यात, उससे आएंगे गुह्यतरम, फिर उससे आएंगे सर्वगुह्यतमम। वर्तमान में आपको लगता है अरे ये भी है, ये बताओ विज्ञान, पर इससे गुह्यात, इससे गुह्य बात ये है कि उसमें चेतना दो। इस गुह्यात से फिर गुह्यतम तरम और है। पहले तो सामान्य जीवन से एक कलाकार की आंख आई, कलाकार कितनी चीजें देख सकता है, संगीतकार कितने स्वरों को अप्रिसिएट कर सकता है, जिसके अंदर थोड़ी सी साहित्य के प्रति है वो कितना और जगत के अंदर निवास करता है। दूसरा तो कह रहे यार निरा पशु है, इसको तो सेंस ही नहीं है। तो उससे थोड़ा सा आप भीतर प्रवेश करते हो, उससे गुह्यतरम। पर अगर खाली कलाकार हो, वही आंखें आपके एक भक्त की आ गई या ओकल्ट आंखें आ गई, गुह्यतरम, और वही आंखें आपने खुली छोड़ दी, मां जो देखना चाहती है गुह्यतमम, तो बात ही कुछ और हो गई। आप अभी तो सामान्य से गुह्यात पे ही नहीं आ रहे। गुह्यात जो आपको सामान्य दिख रहा है उसके पीछे रहस्य क्या है, विज्ञान ही कह रहा है जो आपको दिख रहा है वैसा नहीं है, वो तो विज्ञान ही कह रहा है। ये तो चीजें दूसरी हैं, बातें दूसरी हैं, एनर्जीज अलग तरीके से काम कर रही हैं। शरीर को आप जितना लिमिटेड मानते हो वैसा नहीं है, ब्रेन इस तरीके से है। इतनी बातें तो यही कह रहा है। तो प्राथमिक जो रहस्य उनसे परे गुह्यात, यह एक और भी गंभीर एवं गुह्यतर सत्य है। गुह्यतरम, गीता एकदम ही ये कहती है कि अभी भी एक परम वचन, परमम वचः है जो उसे कहना है, और अभी भी एक सर्वाधिक गुह्य सत्य है, सर्वगुह्यतमम। यह रहस्यों का रहस्य श्री गुरु अर्जुन को उसके सर्वोच्च कल्याण के रूप में बतलाएंगे, क्योंकि वह उनकी चुनी हुई और प्रिय आत्मा है, उनका इष्ट है। प्रिय होगा जब आपका हृदय मां के प्रति कि यार मेरे को और कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए, तब आपको सर्वगुह्यतमम, इस विश्व के रहस्य सच्चे क्या हैं, और खाली बतलाएंगे नहीं, आप उनको अपनी यों बदल सकते हो जो कि कोई बारी दूसरी चीज नहीं बदल सकती। आप यूं आपकी उपस्थिति मात्र से बदल दोगे, भौतिक नियमों को बदल दोगे, प्राणिक नियमों को बदल दोगे, मानसिक नियमों को बदल दोगे। आपके ओकल्ट नियम है वो सारे, और इसका प्रमाण मां श्री अरविंद है, उन्होंने ये काम किया, उनकी वाणी सारे, इसका रिकॉर्ड है। विश्वास हम कर ही नहीं रहे, देखो क्या जोरदार बात है। क्योंकि स्पष्ट ही, जैसा कि उपनिषद पहले ही घोषित कर चुका है, अपने वास्तविक स्वरूप को तनुम स्वाम प्रकाशित करने के लिए परमात्मा के द्वारा चुना हुआ कोई विरला जीव ही इस रहस्य में प्रवेश पा सकता है, क्योंकि केवल वही हृदय, मन और प्राण में परमेश्वर के इतना निकट, इतना पर्याप्त निकट होता है कि वह अपनी सारी सत्ता में उन्हें सच्चे रूप में प्रत्युत्तर दे सकता है, अथवा उनके अनुकूल हो सकता है, तथा उसे अपना जीवंत अभ्यास बना सकता है। गीता का अंतिम उपसंहार स्वरूप, मतलब कंक्लूड जो करते हो, कंक्लूजन, उपसंहार रूप परम वचन जो उच्चतम रहस्य को प्रकट करता है, दो संक्षिप्त, सुस्पष्ट और सरल श्लोकों में कहा गया है, और इनकी और आगे व्याख्या या विस्तार किए बिना दो, जो सर्वधर्मान परित्यज्य मन मना भव मद भक्तो, तो इनकी व्याख्या या विस्तार किए बिना इन्हें मन के भीतर गहरे जाकर आत्मा की अनुभूति में अपना पूर्ण अर्थ प्रकाशित करने के लिए इसका निरूपण नहीं किया, इसको एलेबोरेट नहीं किया गीता ने, भगवान ने इसको खोला नहीं। क्यों? क्योंकि ये आत्मा के लिए छोड़ दिया गया है, मन के भीतर गहरे जाकर आत्मा की अनुभूति में अपना पूर्ण अर्थ प्रकाशित करने के लिए छोड़ दिया गया है, क्योंकि एकमात्र यह निरंतर विस्तृत होने वाली आंतरिक अनुभूति ही है जो ऊपर से इतने साधारण एवं सीधे साधे, सर्वधर्मान, सीधा साधा लगता है। आप भी कोशिश करते हो यार ये कहता होगा, तो मैं 3 दिन खाली यही कहने के लिए था कि आप जो भी प्रयास कर सकते हैं इसमें सोचने का, ये उससे आगे है। बस कि आप कोई भी चीज फॉर्मुलेट करेंगे, ऊंचे से ऊंचे प्रयास भी करेंगे, जो कि मनुष्य जाति के टॉप मोस्ट माइंड्स ने आज तक के जो भी प्रयास किए हैं आज तक, ये उसको उससे परे चले जाता है। पर ये कहने से, हम प्रयास करें उससे हमारा लाभ है, उससे इंटेलिजेंस को थोड़ा मौका मिलता है डेवलप होने का, कि हम ये पाएंगे हमने खूब मेहनत करके एक कोई चीज फॉर्मुलेट करी, फिर बाद में आपको पता चलता है नहीं ये हाईएस्ट फॉर्मुलेशन भी है, लिमिटेड है ये, तो पर आपका कितना विकास हुआ इसके अंदर?
इतने साधारण एवं सीधे साधे लगने पर भी जिस अनंत अर्थ गौरव से नित्य गर्भित ये शब्द हैं, विथ सुप्रीम, उसमें से प्रेग्नेंट दीज, सो स्लाइट दीज वर्ड्स आर, इंग्लिश में श्री अरविंद कह रहे हैं, विथ इन्फिनिट सजेशन, seemingly so slight in itself these words, ever pregnant these words are, ये नित्य गर्भित ये शब्द हैं, उसे स्पष्ट कर सकती है। तब ये बात आपके जो सच्चा ज्ञान है, सच्ची चीज, आप सोचते हो ज्ञान दिया जा सकता है। श्री अरविंदो का पहला स्टेटमेंट इसमें है शिक्षा के अंदर, नथिंग कैन बी टॉट, कोई चीज नहीं सिखाई जा सकती, नथिंग कैन बी टॉट, पहला प्रिंसिपल है श्री अरविंद का। और जब ये शब्द उच्चारित होते हैं तो हमें अनुभव होता है कि यही चीज है जिसके लिए शिष्य की आत्मा को इस पूरे समय में तैयार किया जा रहा था, और शेष सब तो केवल एक ज्ञानोद्दीपक और सामर्थ्य पर साधना एवं शिक्षा थी, जिसके अंदर आपकी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये योग सारे आ गए। इस प्रकार है ये रहस्यों का रहस्य, ईश्वर का सर्वोच्च सर्वाधिक प्रत्यक्ष संदेश, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला, मेरा प्रेमी और उपासक, मेरे प्रति यज्ञ करने वाला बन, मुझे नमस्कार, माम नमस्कुरु, तू निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा, यह तुझे मेरा वचन और मेरी प्रतिज्ञा है, क्योंकि तू मुझे प्रिय है। अब ये प्रैक्टिकल थोड़ी लगती है हमको, आपको लगता है ये प्रतिज्ञा तो ठीक है भगवान ने गीता में करी है और लोगों के लिए है, ये साधक है उनके लिए है, शिक्षा में इसका क्या काम? तो आपने जो शिक्षा का कर दिया उससे वो देखो क्या हो गई, वो शिक्षा दुनिया में समस्याएं पैदा कर दी। आप शिफ्ट करो थोड़ा सा चेतना के अंदर, यही जगत कुछ और हो जाएगा, तुरंत कुछ और हो जाएगा। समस्त धर्मों का परित्याग कर, फिर दूसरा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर, अहम त्वा, मैं तुझे सब समस्त पाप और बुराई से मोक्षयिष्यामि मा शुच, शोक मत कर। गीता आद्योपांत, आद्योपांत मतलब शुरू से लेके अंत तक जिन चीजों पर बल देती आ रही है वे हैं शुरू से। अब ये इसको थोड़ा सा एक व्यापक पिक्चर हमको दे रहे हैं, शुरू से गीता जिन चीजों की बात कर रही है, एक वाइड पर्सपेक्टिव, या पहले उसको एक सारगर्भित तरीके से हमको योग की एक महान और सुनिर्मित साधना प्रणाली, एक व्यापक और सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादित दार्शनिक पद्धति, स्वभाव और स्वधर्म, जीवन का सात्विक विधान, जिसमें हमने यज्ञ, तप और दान, जिसके अंदर ये तीनों ही तामसिक, राजसिक और सात्विक, इन तीनों की हमने बात करी थी, जिसमें सुनिर्धारित साधना प्रणाली, जिसमें आपको सांख्य की बात करी, योग की बात करी, सारी बातें करी है, व्यापक और सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादित दार्शनिक पद्धति, फिलोसॉफिकल, पूरी सारा जो इसको जो दिया है, जितना भी डिस्कोर्स है गीता का, दार्शनिक है, मेटाफिजिकल है, स्वभाव और स्वधर्म बता दिया, जीवन का सात्विक विधान बता दिया कि आपको कैसे ग्रो करना चाहिए, जो मनुष्य को एक आत्म अतिक्रमणकारी, मतलब आप अपने आप को एक्सीड कर जाओ, आप जो हो उससे परे चले जाओ। अभी तो मनुष्य बनाने की भी बात नहीं चल रही, उन्नयन मतलब ऊपर उठना के द्वारा अपने घेरे से बाहर निकालकर एक अत्यंत सुविशाल, यहाँ तक कि एक इस उच्चतम गुण की सीमा के भी परे ऊंचे उठे हुए अमर अस्तित्व के मुक्त आध्यात्मिक धर्म की ओर ले जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे छोड़ और ऊपर आ जा। अगर ये संभावना है तो क्या हर बच्चे को ये संभावना नहीं मिलनी चाहिए? ये यदि कोई भी जो आत्मा यहाँ आई है, ये हर जने की संभावना नहीं, बर्थ राइट है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हम दे नहीं, दूसरी बातें करें, तो हमारे ही जो सारे मुद्दे हैं वो कंफ्यूज्ड हैं। ऐसे में हम सोचें कि हम शिक्षा दे देंगे, आप ही शिक्षित नहीं हो, दूसरों को कहाँ से दे दोगे? पूर्णता प्राप्त करने के अनेक नियम, साधन और अनिवार्य शर्तें, और इन सब पर जोर दे चुके होने के बाद अब गीता एकाएक पूर्णता प्राप्त करने के अनेक नियम गीता ने बताए, जिसमें कितनी कितनी कि हे अर्जुन, जो सांख्य और योग को मानता है वो सच्चा ज्ञानी है, जो कर्म में भी अकर्म को देखता है, अकर्म में भी कर्म को देखता है, वो ज्ञानी है, वो सच्चा योगी है।
फिर बाद में कहते हैं जो योगी 6ठे अध्याय में जिसके अंदर मेरी भक्ति है उसको मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। फिर उसके अंदर आप कैसे इसमें प्रवेश करो धीरे धीरे, ये सारी पद्धतियां, तो पूर्णता प्राप्त करने के अनेक नियम, कितने नियम, साधन और अनिवार्य शर्तें, ये सारी का प्रतिपादन शुरू से लेकर अंत तक गीता ने किया है। इन सब पर जोर दे चुके होने के बाद अब गीता एकाएक अपनी ही संरचना को तोड़कर उससे बाहर निकलती प्रतीत होती है और मानव आत्मा से कहती है सब धर्मों का परित्याग कर दे। पर सब धर्म, पहले तो आपको ये बेसिक ही नहीं समझ में आ रहा सब धर्म, इसीलिए तो ये मैंने क्यों इतना पेन लिया उसके पीछे, नहीं तो अभी तक हो सकता है अपन 15 पेज खींच चुके होते इसको आराम से। तो ये कितनी भी बात करो ये अल्टीमेटली समझ आती ही नहीं। जब तक आप द्विज स्वयं नहीं बनते तब तक ये बात समझ नहीं आ सकती। वेद आपके लिए सील्ड बुक हैं। जब श्री अरविंद कह रहे हैं कि पिछले 2000 वर्षों से कोई हिंदुस्तानी समझा ही नहीं, वो कुछ कह रहे हैं उसका मतलब निकलता है। और फिर वो ये कहते हैं कि हमारे ऋषि इंतजार कर रहे हैं, क्या कोई हमारी संतान आएगी बाहरी मैस्मेरिज्म से छूट के, क्या वो इन निधियों के पास आएगी? और वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। और वो इंतजार क्या किसी और के लिए कर रहे हैं या आपका और मेरा कर रहे हैं? ये प्रश्न करो। ये हम पढ़ के गए हैं, 15वें वॉल्यूम में हम ये बात पढ़ के गए थे। सब धर्मों का परित्याग कर दे, अपने आप को एकमात्र भगवान के प्रति, अपने ऊपर चारों ओर अंदर रहने वाले परमेश्वर के प्रति अर्पण कर दे। तुझे केवल यही करने की आवश्यकता है, यही सत्यतम और महत्तम पथ है, यही वास्तविक मुक्ति है। आध्यात्मिक जीवन की नहीं, सामान्य जीवन की। आध्यात्मिक और सामान्य कुछ नहीं होता। ये तो विभेद करना मतलब फिर तो आपके चेतना में अभी भी एक गैप है, एक खाई है, एक रिफ्ट है, और वो आपके आर्मर के अंदर घात ले आएगी। आपका जो एडवर्सरी है उसका प्रहार उसी में से आएगा, क्योंकि आपको जगत अलग दिखता है, ये अलग दिखता है। इसलिए कृष्ण प्रेम कह रहे हैं, टू सी एनीथिंग बट कृष्ण इज सो मेनी डिल्यूटेड वेज ऑफ सीइंग। कृष्ण के अलावा और कोई दूसरी चीज देखना, या माँ के अलावा, हमारे लिए तो माँ है, माँ उसका कार्य, उसका उद्देश्य, उसकी चीज। हमारा जीवन इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? और दूसरों के लिए होता होगा, उससे आपको क्या मतलब है? आप यदि एकमात्र व्यक्ति हो जिसमें ये एस्पिरेशन है तो क्या फर्क पड़ गया उससे? आप तो कर गुजरो। कुरुक्षेत्र के दिव्य सारथी और दिव्य गुरु के रूप में सर्वलोक महेश्वर ने मनुष्य के समक्ष ईश्वर, पुरुष और आत्मा की भव्य यथार्थताओं अथवा सत्यों को, इस जटिल जगत की प्रकृति और परमात्मा के साथ मनुष्य के मन, प्राण, हृदय और इंद्रियों के संबंध को और उन विजयी साधन को प्रकाशित कर दिया है, जिसके द्वारा वह अपने ही आध्यात्मिक साधना, अभ्यास और पुरुषार्थ के बल पर मृत्युशीलता से अमरता में, नहीं तो आपकी कोई भी एजुकेशन पद्धति कोई भी आपको मृत्युशीलता से अमरता में ले जाएगी क्या? ये बताओ। आपके पास संभावना है इसकी कि आप अज्ञान से बिल्कुल पूर्ण चेतना में चले जाओगे। एक तरफ तो बात हो रही है ये, एक तरफ दूसरे आप ये कह रहे हैं मैंने ये परीक्षण किया और उसके परिणाम आए। ये तो बातें ही कुछ अलग चल रही है। ये तो मतलब मैं बात कर रहा हूं कहीं और कि मैं दूसरे किसी ग्रह के ऊपर जाऊं, आप यहां बात कर रहे हो देखो मैंने ये कुछ बनाया, ऐसा एक हवाई जहाज बनाया कागज का, फिर आप कहते हो कि मैं भी एरोनॉटिकल्स की बात कर रहा हूं। दूसरा हंसेगा आपके ऊपर कि बच्चा है, बच्चा ही कर सकता है ये बात। तो यहां ये बात कर रहे हैं कि दूसरी गैलेक्सी के अंदर हम कैसे जाएं या दूसरे ग्रह पे कैसे जाएं, उसकी डिटेल्स की बात चल रही है। आप कह रहे हैं मैंने, देखो मैंने भी हवाई जहाज बनाया, देखो अब आप वाले में मेरे वाले में क्या है। तो दूसरा हंसेगा और हंस के कहेगा ना बेटा तेरा वाला बहुत अच्छा है, तेरे वाले पे ही बैठ के चलेंगे, थोड़ा और तू इसको कर, तेरे को सीरियसली लेंगे। और बच्चे को क्या कहेगा वो? तो आप कहते हो हम भी ये वाली शिक्षा कर रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं, हम भी वो कर रहे हैं। उतना ही है। इनफैक्ट इसमें तो चलो ये फिर भी, इसमें तो कोई तुलना ही नहीं है। हम भी वहां ये परीक्षण कर रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं। अरे किसके परीक्षण कर रहे हो? पर ये सेंस आता नहीं, क्योंकि ये सर्टेन एक बैरियर है हमारे चेतना में। वो बैरियर खुले तो दूसरी बात आए। तो मृत्युशीलता से अमरता में और अपने सीमाबद्ध मानसिक जीवन से अपने असीम आध्यात्मिक जीवन में उठ सकता है। हर जने का ये संभावना नहीं, बर्थ राइट है ये। अगर ये आप नहीं कर रहे, इवन बीइंग एन पेरेंट, आप मारने का काम कर रहे हो। उसमें तो ये वाली बात नहीं, उसमें तो ये नहीं। आप तो सच्चे हो, अपने जीवन को तो दो।
अरे बच्चे की छोड़ो, आप अपना जीवन दो। अगर आपके जीवन में इतनी सच्चाई होगी तो आपका बच्चा उससे प्रभावित होगा, आ जाएगा। आपके ही अंदर दोगलापन है तो बच्चा प्रभावित होने की तो आधार ही नहीं पैदा हुआ। आप जो कह रहे हो उसको फॉलो ही नहीं कर रहे तो बच्चा बेचारा कैसे उससे इंस्पायर्ड हो सकता है? ये बोल आप एक रहे हो, जीवन आपका रिफ्लेक्ट दूसरी चीज कर रहा है। और अब मनुष्य में तथा सभी वस्तुओं के अंदर विद्यमान आत्मा और भगवान के रूप में बोलते हुए वे उससे कहते, यदि तू मेरे प्रति पूर्ण समर्पण कर सके, अपने अंदर तथा सब भूतों के अंदर अवस्थित आत्मा और परमेश्वर पर ही निर्भर रह सके और एकमात्र उन्हीं के मार्गदर्शन पर भरोसा रख सके, तो अंत में इस सब वैयक्तिक पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब आपका पर्सनल एफर्ट, वैयक्तिक पुरुषार्थ, आप पर्सनल एफर्ट जितने भी करते हो और आत्म साधना की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मैं बार बार कहता हूँ, साधना विल बी टेकन केयर ऑफ। पर ये एक ऐसी चीज है जो अभी तो शुरुआत ही नहीं है। नियम धर्म के समस्त अनुसरण एवं सीमा बंधन को अंततः बाधक और भार स्वरूप समझकर त्यागा जा सकता है। अपना संपूर्ण मन मेरी ओर फेर दे, होता नहीं, और इसे मेरे तथा मेरी उपस्थिति के विचार से भर दे। हम इसको माँ के लिए कहते हैं। यही बात संपूर्ण मन, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं बसती, कोई दूसरी चीज नहीं बसती। माँ जो कहे वैसे देखो संसार को। इंडिपेंडेंटली संसार कैसे देख सकते हो आप? आपकी दृष्टि से अब माँ को, और हमारे गुरु तो ऐसे हैं जो सारी चीज लिख के गए भाई। आपके संदेह रह कैसे सकता है? जानबूझ के संदेह में रहना चाहो उसका कोई उपाय नहीं है। इनके अंदर प्रवेश करो, पढ़ो। ये तो संदेह कैसे छोड़ सकते हैं, मतलब ये बताओ आप। आपके हाथ में सावित्री है और फिर बाद में आप कह रहे हो फिर शिक्षा, ऐसे कैसे? अरे ये दोनों बातें क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब सावित्री आपको लगी नहीं रही प्रैक्टिकल। जब वो प्रैक्टिकल नहीं लग रही तो आपके जीवन में करेगी भी क्या, और इसीलिए हो नहीं रहा। यही प्रॉब्लम है। अपने संपूर्ण हृदय को मेरी ओर लगा दे, अपने प्रत्येक कर्म को, वह चाहे जो भी क्यों न हो, मेरे प्रति यज्ञ और भेंट के रूप में परिणत कर दे। ऐसा कर लेने पर तुम्हारे जीवन, अंतरात्मा और कर्म का मुझे मेरी अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करने दे। तो माँ की इच्छा चले, आपकी नहीं। अपने मन, हृदय, जीवन और कर्म कलाप के साथ होने वाले मेरे व्यवहारों के से दुखित और विभ्रांत मत हो। जब माँ आप पे अधिकार कर लेती है तो आप तकलीफ पाते हो। फिर कोई टाइम वो आपके मन से अलग कोई चीज कर बैठती है, बहुत तकलीफ पाते हो आप। तो ये अर्जुन को कह रहे हैं उससे दुखित या विभ्रांत मत हो, और न ही इसलिए व्यथित हो कि ये उन नियमों और धर्मों का पालन नहीं करते प्रतीत होते। यही बात वो कह रही थी भी मेरे को तो वहां नजर नहीं आता। ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो जो आपके तय नियम और धर्म है उनका पालन ये हम करते नहीं। आपको बड़ी पीड़ा होती है इस बात से, व्यथित हो जाते हो आप इससे। जिन्हें मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि और इच्छा शक्ति के मार्गदर्शन के लिए अपने ऊपर लादता है, तो आपको कभी नजर नहीं आ सकता। ये कितना भी विवेचन कर लो, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं उनको ये नजर नहीं आ रहा। इसका प्रमाण ये है कि गीता पे कमेंट्री अच्छे अच्छे लोगों की, और श्री अरविंद कह रहे हैं सब चूक गए। अन्वेषण का भाव की स्पिरिट ऑफ अप्रोच में ही श्री अरविंद बता के गए ये सारी बात। और जिन्होंने भी कमेंट्री लिखी वो टॉप मोस्ट लोग हैं अपने आप में चिंतन के जगत के। तो इसका मतलब समस्या तो कोई दूसरी है। ये सस्पेक्ट भी हम नहीं करते, ये संदेह भी नहीं उठता हमारे अंदर कि हो क्या रहा है मेरी कार्यशैलियां। इसीलिए मैं उस दिन पूछ रहा था क्या आपको ये विचार उठता है हम हैं कहाँ, हो क्या रहा है? ये प्रश्न तो आपके रह रहे के उठना ही चाहिए। ये नहीं उठता तो इससे पहले तो फिर बात नहीं है। फिर मेरी कार्यशैलियां एक पूर्ण ज्ञान, बल एवं प्रेम की कार्यशैलियां हैं, जो सभी वस्तुओं को जानता है और सर्वांग पूर्ण चरम परिणाम को लक्ष्य में रखकर अपनी सब गतियों को संयुक्त करता है, क्योंकि वह एक समग्र पूर्णता के अनेक सूत्रों को परिष्कृत करता और आपस में गूंथता है। इसमें विज्ञान अलग नहीं रह जाएगा, समाज अलग नहीं रह जाएगा, शरीर अलग नहीं रह जाएगा। अलग है ही नहीं। जब है ही सब चेतना का व्यापार, अलग कैसे रह जाएगा? डीप कंटेंटमेंट है, गुरु के चरणों में हूं, ऑटोमेटिकली मेरी लेटेंट फैकल्टीज सामने आ जाएंगी। पहले जो जिसके अंदर वो फैकल्टीज नहीं थी वो निकल के बाहर आ गई। जो अर्जुआ था आपका, उसके अंदर से देखो आप, चार्डविक जो है थोड़े ही समय जिया, जो मास्टरफुल उसने पोएट्री करी है। अब आपको लगता है यार पोएट्री से पेट थोड़ी भरता है कोई। अब आपके समझने से आज तक का जितना भी निर्माण भारत का किया, श्री अरविंद कह रहे पोएट। और अगर मेरे को भी आप कहो तो मैं पोएट हूं, क्योंकि पोएट ही क्रिएट करता है।
भारत को तो पोएट ने ही क्रिएट किया है। सारी चीजें जो रहस्य हैं पोएट्री के रूप में है। यहाँ आपको लगती है पोएट्री कोई हवा की चीज है? 2 वॉल्यूम है, देखो, एक तो फ्यूचर पोएट्री, फिर इसके ऊपर लेटर्स। मैं यहाँ युद्ध के रथ में तेरे साथ अवस्थित हूँ, तेरे अंदर और बाहर जगत के अधीश्वर के रूप में प्रकटित हूँ, और मैं इस चरम आश्वासन एवं अमोघ प्रतिज्ञा को पुनः दोहराता हूँ कि मैं तुझे समस्त दुख और पाप से उबार कर मोक्ष ईष्यामि, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईष्यामि माँ शुचः है। विश्वास नहीं होता जब माँ कहती है मैं तेरे को ले चलूंगी, चिंता क्या है? विश्वास नहीं है, इनके परे अपनी ओर ले चलूंगा। तो आप कहते हो पर टीचर आपके ऊपर तो एक के ऊपर हो सकता है, बाकी? अरे विश्वास तो आप माँ पे करते हो, टीचर तो कितना भी कोई प्रकांड होगा उस पर विश्वास कैसे कर सकते हो आप? बच्चा आप माँ को समर्पित करते हो, कोई आदमी को थोड़ी करते हो, सिस्टम को थोड़ी करते हो आप। पर यही वो प्रत्यक्ष अनुमान आप तो वचन, आप तो प्रत्यक्ष जो आंखों से, यार मैंने आंख से ये देखा, ये तो ऐसा है, मैंने तो ये देखा। आप तो वचन ये कह देगा पर उसने तो, बच्चे ने ये महसूस भी किया। अरे पर महसूस करने का क्या विश्वास, आज ये किया कल कुछ और कर लेगा। चाहे जो भी कठिनाइयां और दुविधाएं क्यों न उत्पन्न हो, इस बारे में आश्वस्त रहे कि मैं तुझे विश्व सत्ता के अंदर पूर्ण जीवन की ओर तथा विश्वातीत आत्मा के अंदर अमर स्थिति की ओर ले चल रहा हूं। अर्जुन को भी कह रहे हैं विश्वास कर, हम तो बात ही क्या है। अच्छा यहां तक अब कोई बात है क्या? नहीं तो यहां हमको इसको, देविका जी नहीं पंकज भाई, वो ये कॉन्सेक्रेशन है मदर, सारी बात वही चल रही है। भाई समस्या एक तो आपको क्यों आ रही है, क्योंकि इसके प्रमाण देखने ही नहीं मिलते। ये लगता है ऐसा हो भी सकता है क्या? भीतर से कन्विक्शन नहीं है। आप अगर डीप डाउन ये देखोगे, मैं माँ के पीछे भावना रख रही हूँ वहां तक ठीक है, क्योंकि उससे कोई आपका जीवन चैलेंज में नहीं आ रहा कि मैं अपना खाना भी उसके याद से बना रही हूँ, उसमें चैलेंज क्या है? कोई चैलेंजिंग तो है ही नहीं। जहां जीवन आपसे एक चीज डिमांड कर रहा है वो आपको प्रैक्टिकल लगती है, और अंतरात्मा एक दूसरी चीज डिमांड करती है जो आपके बाहरी इंद्रियों को इम्प्रैक्टिकल लगती है, वहां चैलेंज खड़ा हो जाएगा। वो चैलेंज की स्थिति तो है ही नहीं। तो इसलिए आपको लगता है अच्छा ऐसे हो सकता है, या कुछ भी करो मेरे को पता है मैं कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहा। ये चैलेंज अभी खड़ा ही नहीं हुआ जीवन के अंदर। अर्जुन के ये चैलेंज युद्ध में खड़ा हो गया था, वहां गया वहीं से खड़ा हो गया, तब तो ये बातें आई। हाँ क्यों जी, देविका नहीं जी? पंकज भाई, ये बिल्कुल ठीक कह रहे कि वो चैलेंज एक्सपीरियंस शायद नहीं करा मैंने। फिर जब वो ये किसी चैलेंज ने नहीं, एक्सपीरियंस होगा आपकी बात नहीं। तभी पता चलेगा कि बंदा कहाँ खड़ा है। हाँ बस उससे पहले तो बिल्कुल। बिल्कुल तो मैं जो ये लाइफ कह रहा हूँ, जो और बातें आप करते हो कि वो साइकिक की एजुकेशन करवा देगा, वो इसकी करवा देगा, जब मैं फंडामेंटली आपको कहता हूँ कि ये ऐसे नहीं हो सकता, इसका डायनेमिज्म दूसरा है, तो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ उसमें। कहने से साइकिक एजुकेशन हो जाती तो कौन नहीं करवा देता? भारतीय तो फिर भी तामसिक हैं, जो दूसरे देश वाले हैं जो खूब काम करते हैं वो तो करवा ही देते। हम तो घोर तामसिक व्यक्ति हैं, पर जिनमें राजसिकता है वो तो कर ही लेते। आपको कुछ कुछ तो कड़ी समझ में आ रही है क्या इसके अंदर, या आपको मंथन करो, ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल बात चल रही है देविका जी। हाँ जी पंकज भाई। आप इसके बारे में नोट्स बनाना आपने, और पर आप चाहो साइकिक एजुकेशन में तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की जरूरत है। ब्रेन की नहीं, अंतरात्मा को मूव करने की जरूरत है। ब्रेन से क्या होगा? ब्रेन वाले तो असुर बन जाएंगे जो हम पढ़ के गए थे। हाँ जी। ब्रेन से कुछ नहीं होना। ब्रेन से क्या मंथन करोगे? अरे भाई एक एक कोई कैंचुआ है, अब गोबर की ढेरी को अगर पूरे जीवन भी अगर वो उसको, सारे जीवन उसको खाता है निकालता है, खाता है निकालता है, क्या कोई कोई निष्कर्ष पे पहुंचेगा क्या वो? तो ये मनुष्य जाति उन कैंचुओं से बढ़ के थोड़ी है। अगर इन्हीं का मंथन करेगा किस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचेगा? तो आप सोचते हो इससे करने से हो जाएगा, तो इससे करके तो ये साइंटिस्ट पहुंच ही जाते। हो नहीं सकता है, क्योंकि रियलिटी ऊपर है नीचे नहीं। मैं बार बार ये कहता हूं कि शायद कोई दिन कोई चीज क्लिक कर जाए, इस आशा के अंदर। विवेक आपको कुछ कड़ियां समझ में आती हैं क्या?
हाँ भैया, कड़िया तो समझ में आ रही है। और पहले क्लास में भी जो क्वेश्चन आ रहा था मेरा तो खैर उस तरीके के डाउट्स है नहीं, क्योंकि इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में जिस तरीके की चीज़ें उस पर तो विश्वास है, थोड़ा कुछ काम करने के कारण उस तरीके की चीज़ें हैं नहीं। हाँ, ये जगत था ऐसा कि नहीं है, जिस जगत जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, और अच्छी बात है कि वैसा नहीं है, नहीं तो कोई आशा ही नहीं है। ऐसे जगत में रह के आप किस लिए मेहनत करो जहां ये अंत परिणाम ये है। तो आप कोई भी शिक्षा करवाओ, कुछ भी करवाओ, तकलीफ में आप जरूर रहोगे अगर आपके पास ये सूत्र न हो तो। और आप ये कह रहे हो ये वाला सूत्र भी हो और ये भी हो, यही बात वो कोशिश कर रहे थे मेरे को बताने की। अरे यार, मेरे को भ्रमित कैसे कर सकते हो? आप भ्रमित हो, इसके लिए मैं थोड़ी भ्रमित हो जाऊंगा। मैंने क्लियर चीज देख ली है। आप चाहे कितने भी उम्र के जिस भी पड़ाव पे हो, कोई इससे थोड़ी है। ये प्रैक्टिकल बात है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि महाश्री अरविंद की बात सैद्धांतिक नहीं प्रैक्टिकल है, आपको अभी तक भावनात्मक ही लगती है, सैद्धांतिक भी नहीं लगती। माँ को रिमेंबर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब ये बातें ठीक हैं नहीं इस तरीके की। अब आप समझ रहे हो, मैं जो कुछ स्टेटमेंट्स जो देता हूं वो मेरे को नहीं लगता खैर विवेक को इतने ऑफेंसिव लगते होंगे। आपको ऑफेंसिव लगते हैं क्या? भैया एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे तो ऑफेंसिव नहीं लग रहा है, लेकिन एक चीज है कि जब इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं ना, तो आई थिंक उसी समय कन्विंस कर देना जरूरी है कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। नहीं तो अभी आज जो पहला क्लास हुआ उसमें मतलब बड़ा ही जिस तरीके से जा रहा था, एक पीड़ांतक की तरह लग रहा था, पीड़ा की तरह लग रहा था। एक डिस्कशन किस तरीके से जा रहा है, जब क्वेश्चन उस डायरेक्शन में हो तो मुझे लग रहा है कि उसी समय क्लियर कर देना बेटर है कि हाँ, क्वेश्चन कहाँ इसीलिए से आ अपन रहा है। ये ले रहे हैं, इसीलिए ये ले रहे हैं लगातार, और बहुत अच्छी बात है। पर ये क्लैरिटी तब तक नहीं आ सकती क्योंकि मैं एक स्टैंड पॉइंट से या एक जगह से, एक व्यू पॉइंट से, एक डीपर कोई एक जगह से मैं उसके उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। वो जब तक चेतना में शिफ्ट नहीं आए तो उत्तर तो मैं दे ही रहा हूँ। मैं तो बार बार आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करके, मैं तो कह रहा हूँ एक्स्ट्रा फोन कर लो, नोट्स बना लो, इसको सोचो, ये करो। इसीलिए मैं तो सारी इतनी, मैंने लास्ट में एजुकेशन क्यों रखी है। अब देखो आप, हम साइकिक की कितने 40 क्लास से ऊपर बात करी आए, पर ये बात अभी भी प्रैक्टिकल नहीं लग रही। इससे समझ में आ रहा है ना कि कितनी मुश्किल बात है। इसीलिए आप समझो कि स्कीम मेरे को, ये मैंने कोई बैठ के थोड़ी सोची है, पर ये समझ में आ गया कि ये एक्चुअल में इस तरीके की चीज है। लास्ट में प्रैक्टिकल बात ये तब आएगी, इसीलिए तो लास्ट में रखा मैंने इसको। और कितने गंभीर मुद्दे हैं जो इसके अंदर आ जाएंगे। क्यों विवेक? बिल्कुल भैया। दीपक जी? जी, चर्चा पहला क्लास वाली चर्चा में कुछ हमें कुछ और चीजें समझ में आई। आज आज इतनी चर्चा उसमें हुई, हमें लग रहा था कि वो सवाल जो उठाए जा रहे थे आ, वर्तमान चेतना के स्तर पर ही अंतरात्मा की शिक्षा को जो है ना लेना चाहती है। इसके चलते वो अनसिक्योर फील कर रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मतलब हम जो हैं उसी में इसको भी आत्मसात कर लें। माँ श्री अरविंद भी एक फोटो बन जाए, मेरे कमरे में लगा दूं, उनकी मैं अगरबत्ती खेदूं, मैं जो हूं वो नहीं। माँ को भी समझ गया मैं। बस ठीक कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो आप। आपकी वो जो है से कमेंट्री पढ़ी है हमने, बहुत ही खोल के रखा हुआ है। ये बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति एकदम सर्वथा विपरीत चल रही है वो वैदिक शिक्षा के तुलना में। क्योंकि अभी वर्तमान में भौतिक और प्राण को उभारने का काम केवल कर रहा है। हाँ। हमें काम तो करना है और चेतना को बढ़ाने पर। जब तक चेतना के उच्चतर लेवल पे नहीं जाएंगे तो हम शिक्षा कैसे कर पाएंगे। हाँ। ये बहुत ही जो है ना हम लोग को एक अच्छे लेवल पे लेके जा रहा है। अच्छे लेवल क्या बोला जाएगा, हम लोग को जानते ही नहीं। रही हाँ। बात अभी के क्लास जो चल रहे हैं उसमें बोला जा रहा है कि तुम मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारी कठिनाइयां दुविधाएं चली जाएंगी। ये भी हम अपने स्तर पे करते हैं। वर्तमान जिन कठिनाइयों दुविधाओं से हम जूझ रहे हैं वो चली जाएंगी। लेकिन एक तो देख दूसरे ही बात हो रही है। ठीक बात है, सही बात है। पर आप शुरू तो जहां हो वहीं से करोगे, जो है सो है।
तो ये जो द्विज वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो वो कि आप तामसिकता से शुरू करते हो, आप अंधकार से, ऑब्स्क्योरिटी से शुरू करते हो, आपके भीतर कोई प्रेरणा आती है। हम कितना वेद करके चले गए, कितना हम डीप में इसमें करके गए, विश्वास नहीं आता आपकी भौतिक प्रकृति को, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में व्यक्ति में अंतरात्मा आए और वो कहे मैं माँ का हूं, वो टीचर्स हैं यहाँ सारे के सारे। आप बाहरी तरीके से जज करोगे, कैसे जज कर पाओगे? समस्या ये है। इंडिपेंडेंटली कोई जगत अब है एक बात तो ये हो रही है, जो पहले केवल शरीर ही अपने आप को मान रहे थे, कुछ प्राण और कुछ मन के बारे में, हालांकि उसका भी भान नहीं था, लेकिन इससे परे की दुनिया है, इसमें अब थोड़ा थोड़ा अब आभास होना शुरू हुआ है। ये प्रतीक मात्र हैं, अंदर की बात तो कुछ और है। हाँ, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा परिणाम है। नहीं तो ये वहम ही नहीं होता। यही तो मैं उस दिन पूछ रहा था, मैंने कहा अभी ये प्रश्न आता है क्या, देविका जी को मैं पूछ रहा था, मैंने कहा कुछ कि हम हैं कहाँ, ये कर क्या रहे हैं, हमारा बीइंग क्या है। और ये फंडामेंटल रूप से कि आपके लिए एक ये बड़ा प्रश्न बन जाए, ये चल क्या रहा है यार, ये गीता किसकी बात कर रही है, ये लोग बात किसकी कर रहे हैं, जगत है कैसा। फिर उसमें इंडिपेंडेंटली न विज्ञान बचता, कोई मतलब क्या है ये सारा का सारा। बाहर कहीं ढूंढने से उत्तर मिलेगा नहीं, आपको अपने बीइंग में से उत्तर मिलेगा। ये प्रश्न तो करने पड़ेंगे। और ये धीरे धीरे आगे की चर्चा आ रहा है, अभी तो 19वें वॉल्यूम में चल रहे हैं। 20वां आपके लिए लगभग असंभव रहेगा समझना भारतीय संस्कृति, जो कि आपको सरल लगेगा भाषा, हाँ समझ रहे हैं क्योंकि संस्कृति के बारे में, वो असंभव है। 21वां 22वां तो कैसे उसको शुरू करेंगे, लाइफ डिवाइन, मेरे को नहीं पता। सिंथेसिस में योग के बारे में, आप योग के पुकार कैसे आती है, उसकी डिटेल्स। आप बात कहीं की और कर रहे हो, मैं बात किसी डिटेल्स की कर रहा हूं। आप मूल ही नहीं पता कि मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो मैं खुद अपने लिए है ये चैलेंज, तो कि इसमें ये सारी चर्चाएं भी करनी पड़ेगी। सोचो आप मेरे को कितना अपने आप को कन्विंस करना पड़ता होगा, कि उतनी मन से मेरे को आके ये सारी चीजें ये करनी है, ये कन्विंस करना कि जी आप ये सेशन ले, जो मेरे को पता है ये सारी बाउंस बैक करेंगी। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि माँ को सुनाते हैं ये सारी बातें, वो आती हैं, वो अपने आप अधिकार लेती हैं, वो जो करती हैं सो करती हैं। बाकी चेतना में आप तुरंत देख सकते हो कि हम जितनी देर ये चर्चा करते हैं, आप एक यात्रा करते हो। क्या ये एहसास आपको होता है देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, बिल्कुल। क्या ये तो निश्चित है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब कोई दूसरी चीज तो है जो कि हर बालक को मिलनी चाहिए, और वो जब तक आपको मिनिमम इतना कन्विक्शन तो हो, तब बेचारे को मिले। ये नहीं मिला और उसको आपने विज्ञान का खूब अच्छा विद्यार्थी बना दिया, तो क्या इसको सफलता आप मान सकते हैं क्या? ये बताओ। खाली अपने आप में विज्ञान का है, ये वाली जो डीपर चीजें हैं ये चूक गया, तो ये सफलता हाँ हो सकती है? हाँ जी। पंकज भाई, प्रश्न मेरे बहुत है माइंड में, बट वो ये है कि अगर कल की क्लास में ली जाए कि ठीक है, वो सुबह मॉर्निंग की क्लास में, क्योंकि बहुत लंबे हैं, काफी क्वेश्चंस हैं, तो जरूर। इस हाँ जी। तो कल लेंगे इनको, हाँ जी। ये चलते रहे, ये ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। जय श्री राम। जय श्री राम।